नमस्कार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 26 सितंबर को हरियाणा में असंध और बर्नवाल में दो चुनावी रैलियों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में करनाल जिले के 8 से 10 साल के बच्चे देव के आंसुओं का बार बार जिक्र किया। वह अपने पिता से मिलने के लिए बेताब है, लेकिन उसके पिता अमित मान अभी घर वापस नहीं आ सकते। राहुल गांधी ने कहा, मैं देव की आंखों में आंसू पोंछना चाहता हूं, उसके होठों पर खुशी देखना चाहता हूं, उसके पिता को भारत बुलाना चाहता हूं। मैं एक ऐसा हरियाणा चाहता हूं जहां अवैध तरीके से कोई नौजवान नौकरी के लिए विदेश जाने के लिए मजबूर ना हो। राहुल गांधी के भाषण में पूरे देश को द्रवीभूत कर दिया। आज करनाल जिले के बच्चे देव और उसके आंसुओं का जिक्र हर व्यक्ति की जुबान पर था। देश का हर जागरूक व्यक्ति राहुल गांधी के भाषण की प्रशंसा कर रहा था। बहुत शालीन किंतु गंभीरता से राहुल गांधी लगातार देश के बुनियादी मुद्दों को उठा रहे हैं। देव का जिक्र करते हुए राहुल गांधी की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। ये आंसू नाटकीय भंगिमा के लिए जबरन नहीं पैदा किए गए, बल्कि एक पिता और पुत्र के विक्षोभ से उपजा करुण आंसू है। राहुल गांधी ने अपने युवा अवस्था के दहलीज पर ही अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया। राहुल गांधी के छलकते हुए आंसुओं में पिता के आहट भी दिखाई दी। राहुल गांधी ने शीर्ष पद पर पहुंचे बिना भारत की राजनीति को सृजनात्मक जीवन मूल्यों में संवारा है। उन्होंने राजनीति को संवेदनशील बनाया है। सत्ता के लिए नफरत और विभाजन की राजनीति से दूर राहुल गांधी मनुष्यता को पोषित करने वाले राजनीति कर रहे हैं। 2-3 साल पहले जहां लोगों को राजनीति से ऊब और चिढ़ होने लगी थी, राहुल ने प्रेम और सौहार्द का संदेश देकर राजनीति के प्रति लोगों का रुझान बदल दिया है। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बने या न बने, उन्होंने भारत की राजनीति में एक नया प्रतिमान स्थापित कर दिया है, जिसकी चर्चा लंबे समय तक होती रहेगी। इसकी शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से हुई। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलते हुए राहुल गांधी ने बच्चों को कंधे पर बैठाया, बुजुर्गों को सीने से लगाया, नौजवानों को हौसला दिया, महिलाओं को सम्मान दिया, दलितों को सामाजिक न्याय का संकल्प दिया, आदिवासियों को इस देश का पहला मालिक कहकर पुकारा। पिछड़ों की भागीदारी के लिए जाति जनगणना की मांग की। राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए देश में व्याप्त नफरत और हिंसा के भय को दूर करने में कामयाबी हासिल की। किसानों और नौजवानों की नई उम्मीद बनकर राहुल गांधी खड़े हो गए। मुसलमान और ईसाइयों में लगातार दरक रहे भरोसे को राहुल गांधी ने मजबूत किया। उन्होंने देश की राजनीति में भारत के विचारों को बिखरने से बचाया। नरेंद्र मोदी के कुछ फैसले देश के लोगों को बहुत भारी पड़ गए। नोटबंदी और कोरोना काल की तालाबंदी के समय लोगों को भेड़ बकरियों की तरह हाँक दिया गया। सैकड़ों लोग मर खप गए, लेकिन मोदी ने उफ तक नहीं की। किसानों की मौत पर जश्न मनाने वाला सत्ता तंत्र के सामने आज राहुल गांधी के एक बच्चे के आंसुओं का जिक्र करना बहुत मायने रखता है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में देव के दर्द को बयां करते हुए भारत में बेरोजगारी की भयावह स्थिति को प्रस्तुत किया। करनाल से निकलकर अमित मान और उसके जैसे हजारों नौजवान डंकी बनकर अमेरिका और यूरोप के देशों में काम की तलाश में पहुंचे। राहुल गांधी ने अमित मान की उस यातना भरी यात्रा का भी जिक्र किया। पश्चिमी एशिया में होते हुए दक्षिण अमेरिका के जंगलों और समुद्र को पार कर माफिया से लुटते पुटते हुए दर्जनों भारतीय नौजवान अमेरिका पहुंचे। अमित मान 10 साल तक अपने वतन वापस नहीं लौटा। बूढ़े माँ बाप, पत्नी और बच्चे रोज उसकी राह देखते हैं। देव को लगता है कि उसके पिता अब वापस नहीं आएंगे, अब वह उनसे नहीं मिल पाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ऐसा हरियाणा चाहती है जहां बेरोजगार नौजवानों को अपने देश में ही रोजगार मिले। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख कथित विश्वगुरु भारत में इतनी बेरोजगारी क्यों है? बहरहाल राहुल गांधी मार्मिक भाषण देकर कितनी सहानुभूति बटोरी है, यह तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। राहुल गांधी के इस भाषण ने सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। हरियाणा का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। कहने को तो यह छोटा प्रदेश है, लेकिन विभिन्न पार्टियां पूरे दमखम के साथ इस चुनाव मैदान में कैंपेन कर रही है। सूबे में मिली जीत या हार का असर अन्य पड़ने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा। भाजपा, कांग्रेस, बसपा, जेजेपी, आजाद समाज पार्टी सभी हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए लालायित हैं और पूरी तरह से वह जुटे हुए हैं। बहरहाल राहुल गांधी का देव के संबंध में दिया गया भाषण पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।